मैंने भी अपना जो है आज सेल्फ रिन्यूमरेशन किया है, क्योंकि अभी जो है इस ऐप पे मैंने डाउनलोड करवाया है, क्योंकि ये बड़ा आसान है। इस पे सिर्फ आपको अपना नाम डालना है और लोकेशन और उसके बाद OPT नंबर आएगा। उसके बाद आपने उसको जो है उस ऐप के ज़रिए से करना है। ये बड़ा आसान है। मेरे सब साथियों से अपील है, लोगों से भी अपील है कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि 2011 के बाद नया सेंसस जो था नहीं हुआ। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने आखिर ये फ़ैसला लिया, जिसका फ़ायदा हमें आने वाले वक्त में मिलेगा। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो सेंसस 2027 की शुरुआत हो चुकी है। आपको बताते चलें कि जिस तरह से लगातार आप 2011 के ही सेंसस की बात करते थे, कोई भी आपको डाटा चाहिए होता था, कोई भी पॉलिसी जब बनती थी तो वो सेंसस 2011 के आधार पर बनती थी। लेकिन 2011 से अब 2026 में जब एंटर हो चुके हैं तो पॉपुलेशन भी बड़ी है, हर एक आंकड़ा बड़ा है, पॉलिसीज में भी बदलाव आते हैं, कई डाटा जो वो बदल चुका है। तो उसी को लेकर सेंसस 2027 की शुरुआत हो चुकी है। सेंसस डिपार्टमेंट की बात करें ऑन द डायरेक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो उसके बाद अब जब सेंसस पूरे देश में शुरू हुआ है तो जम्मू कश्मीर में भी इसकी शुरुआत हुई है। और आज से यानी 17 मई से 31 मई तक सेंसस 2027 का पहला फेज जो वो शुरू हुआ है, जिसमें सेल्फ इन्यूमरेशन जो है वो भी की जा रही है। यानी आप अपने मोबाइल पर खुद ही अपना डाटा जो वो भर सकते हैं, जिसमें एक वेबसाइट है sc.census.gov.in पर जाकर आप तमाम डिटेल्स जो उसमें आपको पूछी जाएंगी वो आप भरें। सरल क्वेश्चंस हैं, उसका आपने जवाब देना है तो आपका नया डाटा जो है वहां पर पहुंच जाएगा। इसी तरह से सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया जी ने भी सेल्फ इन्यूमरेशन किया है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि कितना जरूरी था सेंसस 2027 यानी जनगणना जिसे आप कहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो एक लंबे अरसे से हम इंतजार कर रहे थे कि सेंसस नया होना चाहिए, 2011 के बाद अब 2027 में जो वो होने जा रहा है, 21 में होना था, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। तो आज पहला फेज शुरू हुआ है 17 मई से लेकर 31 मई तक जो चलेगा। आपने भी सेल्फ इन्यूमरेशन किया है, क्या कहेंगे, कितना जरूरी है सर? देखिए, मैंने भी अपना जो है आज सेल्फ रिन्यूमरेशन किया है, क्योंकि अभी जो है इस ऐप पे मैंने डाउनलोड करवाया है, क्योंकि ये बड़ा आसान है। इस पे सिर्फ आपको अपना नाम डालना है और लोकेशन और उसके बाद OPT नंबर आएगा। उसके बाद आपने उसको जो है उस ऐप के ज़रिए से करना है। ये बड़ा आसान है। मेरे सब साथियों से अपील है, लोगों से भी अपील है कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि 2011 के बाद नया सेंसस जो था नहीं हुआ। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने आखिर ये फ़ैसला लिया, जिसका फ़ायदा हमें आने वाले वक्त में मिलेगा। क्योंकि इसमें हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि जो हम चाहे वो नाबार्ड की स्कीमें हों, हमारे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो आती हैं, उनके मुताबिक हमारे जो डाटा जो अब होता था वो 2011 का लिया जाता था। तो इसलिए ये सेंसस जो था 2021-22 में होना था, किसी वर्ष कारण नहीं हो पाया। तो आज सरकार की तरफ से ये पहला दिन है जिसकी शुरुआत की गई है। 31 मई तक कंप्लीट होगा। इसमें सरकार के विभाग के ऑफिसर्स भी लगाए गए हैं ताकि इस डाटा को कलेक्ट किया जाए, ताकि हमारा जो काम रुके हुए थे, अभी जो नया सेंसस बनेगा उसमें बहुत सी सड़कें जो हैं वो क्लियर होंगी और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो क्लियर होगा। इसका सबको बेनिफिट है। तो मेरी ये अपील है तमाम लोगों से कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपना अपना नाम जो है इस मोबाइल ऐप पे चढ़ा के और साथ में हमारे जो लोग भी आएंगे वेरीफाई करने के लिए, जिनकी ड्यूटीज़ लगी है, वो भी इसमें आपका सहयोग देंगे। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस कदम का जो उन्होंने उठाया है वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस सेंसस का फ़ायदा हमारी रियासत, हमारी JK-UT के तमाम लोगों को होगा। एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने खुद जिक्र किया कि कुछ स्कीम्स है जिसका लाभ कई बार नहीं ले पाते लोग, वो पुराना ही सेंसस चल रहा था, तो एक लंबे समय के बाद ये सेंसस अब हुआ है। तो सर, मैं वही कह रहा था कि नई पॉलिसीज बनेगी, नया डाटा जनरेट होगा, आपकी एग्जैक्ट पूरे देश की पॉपुलेशन कितनी है वो भी एक नया आंकड़ा आएगा। और खासतौर पर पार्लियामेंट्री सीट्स को लेकर भी, असेंबली सीट्स को लेकर भी लगातार बात हुई कि सीट्स नहीं बढ़ रही हैं, वो बढ़ेगी कैसे? सेंसस ही 2011 का था, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। इसमें चाहे वो डिलिमिटेशंस की बात हो, मेंबर पार्लियामेंट की बात हो, सीटें बढ़ाने की बात हो, हमारे जो
मैंने पहले ही आपसे जिक्र किया कि रोड कनेक्टिविटी की वजह से रुक गई, क्योंकि हमें वहाँ पे 240 के सोल चाहिए। तो वो जो 2011 का हालांकि वहाँ पे 500 फैमिली रहती है, तो वो जो है वो 2011 को ही ट्रीट किया जाता था। तो आज एक मौका मिला है हमारे लोगों को कि जिसमें इसका डाटा जो है पूरा पहुंचेगा, जिसका फ़ायदा जो है हमारे उसके मुताबिक ही फ़ंड की एलोकेशंस भी होगी। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने देर आए दुरुस्त आए। हालांकि ये 2021 को होना था, तो आज 2026 और 27 में ये कंप्लीट होगा और इसमें हमारे सारी एजेंसीज का लगी हैं काम के लिए। मेरी जनता से अपील है कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। धन्यवाद सर आपका। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी टीम्स, जो भी सुपरवाइज़र या जो फील्ड स्टाफ आपके घर पर आएगा, तो उनको भी आपने एग्जैक्ट डाटा देना है। बड़े सरल से सवाल होंगे कि घर कच्चा है, पक्का है, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, कितने घर के फ्लोर हैं, क्या एसेट्स हैं आपके, ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। तो आप लोग पूरी तरह से स्टाफ के साथ कोऑपरेट करें। लेकिन जो सेल्फ इन्यूमरेशन का जो प्रोसेस आज पहले फेज की अगर बात करें 17 मई से लेकर 31 मई तक सेंसस 2027 की, तो ये शुरुआत हुई है, जिसमें विधायक साहब ने ये शुरुआत की है। तो जनता भी इस जो है वो प्रायोरिटी पर लेकर अपना काम करे, ताकि हमारा जो नया डाटा है वो सामने आ जाए, नया आंकड़ा सामने आ जाए। देश की तस्वीर और तकदीर इस सेंसस 2027 के वजह से बदलेगी और हमें हमारी जो एग्जैक्ट पॉपुलेशन है देश की वो भी पता चलेगी, नई पॉलिसीज बनेंगी, नई स्कीम्स का लाभ जो वो लोग ले पाएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इन सारी बातों से कि कितना जरूरी है सेंसस को लेकर डाटा अपना जो है वो सेंसस डिपार्टमेंट को देना। इसलिए आप लोग सहयोग करें। विधायक साहब की भी अपील आपके साथ यही है कि कॉपरेट पूरी तरह से करें। आपका नया सेंसस 2027 का डाटा जो है वो जल्द सामने आ जाएगा। तो सेंसस 2027 की शुरुआत पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी हो चुकी है। वीडियो को शेयर करें और इस पूरे प्रोसेस में सरकार का, प्रशासन का साथ दें। फिलहाल के ऋषि कजूरिया, जेके मीडिया के लिए।